खबर रीवा से है, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर 2 युवकों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने एक एसआईटी टीम गठित की थी, जो कि अवैध असलाधारियों की धरपकड़ करेगी, जिसमें कुछ को चिन्हित भी किया गया था। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी डॉक्टर रितु उपाध्याय ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर अंशुल शुक्ला उर्फ प्रखर और आकाश गौतम को पुलिस ने पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें अंशुल शुक्ला के पास 32 बोर, आकाश गौतम के पास से 315 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इसमें दोनों के पास कारतूस भी थे। बताया कि अंशुल शुक्ला 2 साल पहले 2022 में सिल्वी प्लाजा में हुए गोलीकांड में 307 का आरोपी भी था, जिस पर 3000 का इनाम था। सिविल लाइन पुलिस की मदद से आरोपी को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें पिस्टल सप्लाई को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। इसमें बताया गया कि इंदौर से यह पिस्टल की खरीद फरोख्त करते थे। पिस्टल सप्लाई इंदौर से हो रही थी। हालांकि अभी जांच चल रही है। पुलिस ने जांच का हवाला देते हुए अभी सप्लायर के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस को उम्मीद है कि और भी बड़े नाम हो सकते हैं और भी बड़ी चैन का खुलासा हो सकता है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले के संबंध में सीएसपी रितु उपाध्याय ने क्या जानकारी दी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक एसआईटी टीम गठित की गई है। जिस एसआईटी टीम द्वारा लगातार अवैध असलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लगातार हमें जहां भी सूचना मिलती है हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। इसी सिलसिले में एक कार्रवाई हुई है, जिसमें अंशुल है, एक अंशुल शुक्ला उर्फ प्रखर नाम है इसका, और आकाश गौतम, 2 लड़के जानकारी मिली थी। और चूंकि जो अंशुल है वो पहले भी 2 साल पहले 2022 में एक सिल्वी प्लाजा में गोलीकांड हुआ था, 307 का आरोपी फरार था, वो 3000 का इनामी था। सूचना मिली जैसे एसआईटी टीम को, वैसे ही तत्काल सिविल लाइन की टीम को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां भागने का प्रयास किया गया और दोनों को, प्रखर और जो आकाश है, दोनों को पकड़ा गया। जब थाने लाए तो जानकारी मिली कि उनके जो मोबाइल्स चेक किए गए, उसमें ये जानकारी मिली कि वो खरीद फरोख्त जो पिस्टल्स की होती है उसमें भी शामिल हैं। कई फोटोग्राफ्स हैं, कई चैट हैं जो उसमें मिली हुई हैं। उसके माध्यम से उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद पता चला कि वर्तमान में भी जब वो भाग रहे, पुलिस के आने की जानकारी मिली और भागने लगे थे, उस बीच में उन्होंने अपनी पिस्टल और एक कट्टा जो लिए थे वो रास्ते में कहीं छुपा दिए थे, तो वहाँ से बरामद किए। अंशुल जो है उसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल मिली हुई है और 2 नग कारतूस मिले हुए हैं और 315 बोर का कट्टा मिला हुआ है आकाश गौतम के साथ और एक कारतूस मिला हुआ है। तो दोनों की गिरफ्तारी 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई है और चूंकि इनामी भी था तो उसमें उसको शामिल किया गया है। इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है वो ये कि इंदौर से ये सप्लायर इन्वॉल्व थे और एक लंबी चैन है। मैं नाम साझा नहीं करना चाहूँगी, अभी कार्रवाई प्रभावित होगी इससे, चूँकि विवेचनाधीन है और हमारा पूरा प्रयास है कि इस पूरी चैन को हम ब्रेक करें। और जो इंदौर से चैन क्रिएट की है इन्होंने, तो उसमें हमने जो नाम सामने आए हैं उस पर भी लगातार हमारी नज़र है और जितनी ही जल्दी होगा कार्रवाई करके उनको भी पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी उन पर भी। इस पूरी उसमें हमारी जो साइबर की टीम थी, हमारा जो एसआईटी टीम थी, उसका महत्वपूर्ण रोल रहा। लगातार हमारी एसआईटी टीम निगरानी रखे हुए है कि कोई अवैध असला इस तरीके का रखे हुए हैं तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। और मैं जन सामान्य से भी अपील करना चाहूँगी कि यदि आपको लगता है आपके आसपास इस तरीके की गतिविधि के कोई लोग सम्मिलित हैं तो आप तत्काल हमें सूचित करें और यदि आप जो सूचना देते हैं वो गोपनीय रखी जाएगी, आपका नाम ओपन नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस तरीके के मामले जो हमारे सामने अभी वर्तमान में आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि कार्रवाई की गई है, उसमें इस तरीके के बच्चे शामिल हैं जो बहुत अच्छे एजुकेटेड बच्चे हैं, अच्छे परिवार के बच्चे हैं, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ये इस तरीके के धंधों में शामिल हैं, ये बहुत चौंकाने वाली बात है और सोचनीय भी है इस समाज के लिए। तो यदि हम सब समाज मिलकर इस चीज़ को, इस पर काम करेंगे तो बेशक हम इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण पा सकेंगे। तो पुलिस के साथ यदि आप सहयोग करते हैं तो ये आपकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप जानकारी साझा करेंगे। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari
classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.